गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। तो विस्थापन अभिक्रिया जानने से पहले हम लोग विस्थापन का अर्थ या डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग को जानते हैं। तो विस्थापन का अर्थ होता है अपने स्थान से परिवर्तन होकर किसी दूसरे स्थान में चले जाना विस्थापन कहलाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम A जो है ए बी, अभी किसके साथ है? A है B के साथ और एक यहाँ आ गया B। अगर यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो B है अभी किसके साथ है? A के साथ है। लेकिन अगर ये B इस B के पास चला जाए, जैसे B ये B हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि जो B है, ये जो B है यहाँ पर वो A के स्थान को छोड़ करके किसके पास चला गया? B के पास चला गया। तो यहाँ पर जो है यह B विस्थापित हो गया, किससे? A से। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि B जो है वो एक के स्थान से छोड़ करके किसी दूसरे स्थान या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने जगह से विस्थापित हो गया, अपने जगह से परिवर्तन हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि ये है ए बॉयज है, इसका दोस्ती था बी के साथ, ठीक है, इस बी गर्ल्स के साथ इसका दोस्ती था। अगर इन दोनों के लाइफ में एक सी आ जाता है, सी दूसरा बॉयज है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब ए भी बॉयज है, ए और सी क्या है? बॉयज है, बी क्या है? गर्ल्स है। अगर मान लीजिए कि यह जो बी है, ये गर्ल्स जो है इस बॉयज के साथ सी के साथ अगर चले जाती है, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये सी है और यहाँ पर ये बी आ जाएगी इसके साथ। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यह जो बी है जो पहले ए के साथ में थी वो किसके साथ चलेगी? अब सी के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया कि B जो है अपना प्लेस को चेंज कर दी, मतलब विस्थापित होगी किसके साथ? तो C के साथ। बचा यहाँ कौन? A बच के यहाँ पर, तो A कहलाएगा हमारा विस्थापन अभिक्रिया, या विस्थापन होना या विस्थापित होना या डिस्प्लेसमेंट होना। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि ये पहले भी B थी किसके साथ? A के साथ, लेकिन B किसके साथ चल गई? C के साथ, है ना। तो ये क्या हो गया? B जो है अपना जगह को चेंज करके किसके साथ हो गई? C के साथ, और A बेचारा क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस प्रकार जो है विस्थापन अभिक्रिया होता है वैसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक के तत्व किसी तत्व के साथ विस्थापित होकर के नया तत्व बना लेते हैं, नया यौगिक बना लेते हैं। तो उस टाइप का अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि CuSO4 है, कॉपर सल्फेट है, जो कि जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर अभी देखिए सल्फेट किसके साथ है? कॉपर के साथ है, और यह भी किसके पास चला जाएगा? जिंक के पास। किसके पास? जिंक के पास। तो क्या बनाएगा? जिंक सल्फेट, और ये हो जाएगा कॉपर अलग हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सल्फेट का जो है वो सल्फेट जो है विस्थापित हो जा रहा है किसके साथ? तो जिंक के साथ। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया होगा, इस टाइप का जो रिएक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। जैसे हम लोग फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए कि CuSO4 कॉपर सल्फेट जो है अगर आयरन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट, और क्या हो जाएगा? कॉपर फिर से अलग हो जाएगा। तो इस टाइप का अभिक्रिया जो है जिसमें किसी कंपाउंड के एलिमेंट जो है किसी अन्य एलिमेंट के साथ ट्रांसफर हो जाता है या जुड़ जाता है और एक नया यौगिक नया कंपाउंड बनाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख लिए थे कि B का जो है स्थानांतरण B जो है विस्थापित होकर कहाँ चल गई थी? C के साथ। अलग कौन हो गया? एक हो गया अलग। तो इस तरह का जो है अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हम लोग इसका जो है डेफिनेशन को लिख लेते हैं, है ना, और इसका एग्जाम्पल।
इसका डेफिनेशन है, डेफिनेशन when an element displace another element from its compound is known as displacement reaction। ठीक है, क्या बोला कि when an element displace another element from its compound, मतलब जब कोई एलिमेंट किसी कंपाउंड के एलिमेंट के साथ डिस्प्लेस हो जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम लोग इसको हिंदी में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें कुछ यौगिकों के परमाणु विस्थापित होकर अन्य तत्वों से जुड़ जाते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोला यहाँ पर कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कुछ यौगिकों के तत्व किसी अन्य तत्वों से जुड़ जाते हैं, विस्थापित होकर जुड़ जाते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें, पहला जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट जो है वो जिंक के साथ जब अभिक्रिया करेगा क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट और ये है जिंक, तो यहाँ पर क्या बनेगा, जिंक सल्फेट और ये कॉपर बन जाएगा, समझे। तो हो गया इसका पहला एग्जांपल जो है वो क्या है, जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। अब यहाँ पर बात है कि जिंक जो है वो कॉपर को कैसे अलग किया, क्यों, क्योंकि जो जिंक है वो कॉपर से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, इसलिए जो है यहाँ जो कॉपर को अलग कर देता है और सल्फेट इसके साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। इसका एग्जांपल 2 है, वह है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन के साथ जब रिएक्ट करता है तो ये बना देता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ भी जो है वो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए यहाँ जो है कॉपर सल्फेट अलग हो जाता है और इसमें आयरन के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, कॉपर अलग हो गया और सल्फेट किसके साथ जुड़ गया, आयरन के साथ। तो इसका नाम लिख लेते हैं, कॉपर सल्फेट आयरन, ये क्या बन गया, आयरन सल्फेट और ये कॉपर, समझे। तो ये क्या हो रहा है, हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है जो कि
कॉपर जो है सल्फेट जो है डिस्प्लेस होकर के आयरन के साथ चला जाता है, समझे। तो यह इस टाइप का जो रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड का यौगिक किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को, इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग जनरली जो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। इसी में है अब क्या, इसका दूसरा पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, अभी तो हम लोग देखे कि एक ही एलिमेंट जो है, यौगिक का एक एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या हो रहा था, विस्थापित हो रहा था। अब यहाँ पर नाम से ही क्लियर है कि द्वि मतलब दो होगा, विस्थापन मतलब अभिकारक या रिएक्टेंट के जो कंपाउंड्स होंगे, जो रिएक्टेंट के कंपाउंड के बीच में आपस में एलिमेंट का ट्रांसफर होना या आयंस का ट्रांसफर होना ही हमारा क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे आप यहाँ एक समझिए इससे कि अगर मान लीजिए ए है बी के साथ और सी है ए के साथ, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए किसके साथ है, स्मॉल बी के साथ, और सी किसके साथ है, स्मॉल ए के साथ। अगर इन रिएक्टेंट्स के जो है आयंस आपस में अगर ट्रांसफर होते हैं, एक दूसरे के बीच में होंगे, तो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए अगर ए के साथ चला जाए और सी जो है वो अगर बी के साथ चला जाए, तो क्या हो जाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का उदाहरण कहलाएगा या द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर कौन विस्थापित हो रहा है, ये स्मॉल बी जो है वो किसके साथ चला गया, सी के साथ, और जो स्मॉल ए है वो किसके साथ चला आएगा, ए के साथ। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होगा, इस तरह का जो हम लोग का रिएक्शन कहलाएगा, वो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इसका जो एग्जांपल है, मान लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। सोडियम सल्फेट जो है और बेरियम क्लोराइड है। अब यहाँ पर देखिए आयंस का कैसे ट्रांसफर होता है इसमें। अब जो है यहाँ पर जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, और इसमें जो बेरियम क्लोराइड है, अब जो है सोडियम किसके साथ चला जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो क्या बनाया जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और यह जो सल्फेट है वो किसके साथ चलाएगा, बेरियम के साथ, तो ये बन जाएगा क्या, प्लस BaSO4, मतलब बेरियम सल्फेट बन जाएगा। यहाँ तक क्या, सोडियम सल्फेट और यहाँ है बेरियम क्लोराइड। लेकिन जब द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ इन दोनों के बीच में, जब रिएक्शन हुआ, तो क्या बन गया, 2NaCl नमक बन गया और बेरियम सल्फेट बन गया, समझे। तब यहाँ पर जो है इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, क्या, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, यह है हमारा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड क्या बना, दोनों रिएक्ट हुआ तो सोडियम क्लोराइड, और ये बन गया बेरियम सल्फेट, समझे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में कि अभिकारक के बीच में, रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयन का आदान प्रदान, आयन का एक दूसरे के साथ ट्रांसफर होता है। तो इस टाइप के केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। इज इट क्लियर। अब हम लोग इसका जो है बात को समझे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एलिमेंट
किसी एक एलिमेंट के साथ ट्रांसफर होता है, विस्थापित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। और जब किसी रिएक्शन में जब रिएक्टेंट्स के जो एलिमेंट होंगे, जब रिएक्टेंट के बीच में ही आपस में एक दूसरे के बीच में जो है आयंस का जब ट्रांसफर होगा, आयंस का आदान प्रदान होगा, तो उससे जो बनेगा रिएक्शन वो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इज इट क्लियर? फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक थैंक यू।